हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल अभी मैथन ग्रामर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में मैथ के बारे में बताने वाला हूं। क्लास 9th का जो मैथ है उसमें पहला चैप्टर आपका रसल नंबर है, यानी कि नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, लेकिन उसमें रसल नंबर के बारे में आपको जिक्र शुरुआत में है। तो रसल नंबर के बारे में पहले आप जान लीजिए। रसल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या होता क्या है, तो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को परिमेय संख्या डेफिनेशन बता देना चाहूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। लेकिन इतने बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको दो फैक्ट और जोड़ना पड़ेगा। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो, पूर्णांक हो। अब पूर्णांक में सबको मालूम होना चाहिए कि चाहे पॉजिटिव संख्या हो नेगेटिव संख्या हो, शून्य के साथ वही पूर्णांक संख्या कहलाता है। गिनती की पॉजिटिव तथा नेगेटिव संख्याएं शून्य के साथ क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती है, यानी कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या, p और पहला देखिए p और q पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा क्या है, q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो जैसे 2/3 हो गया, -3/4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, और 5 चलो यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ, 0/5, यानी कि शर्त क्या रखा गया है, क्यू के जगह पे, यानी कि क्यू का मतलब क्या, हर है, डिनोमिनेटर है। क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो रहेगा चला जाएगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। और ये जो है इसके नीचे भी कर सकते हैं ना, तो p बटे क्यू ग्रुप में हो सकता है, सिंगल गिनती भी आपका परिमेय संख्या हो सकता है। बस आपको दो शर्त का ध्यान रखना, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस दोनों हो सकता है, एक हो सकता है, प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, दिक्कत नहीं है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है कि क्यू के जगह पे जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है। तो इन्हीं परिमेय संख्याओं के बीच जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, कि जैसे आप क्वेश्चन दे दिया हूं, देखेंगे 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक ही नहीं, 2 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, कि इसके बीच 1 और 2 के बीच, और आपका 3 4 पूछ सकता है, 5 8 पूछ सकता है। और फ्रैक्शन रूप में मतलब परिमेय संख्या बटा रूप में हो जाएगा। बटा के रूप में यहाँ पर 4/5 और 5/2 कुछ भी ऐसा फ्रैक्शन दे सकता है। फ्रैक्शन मतलब आपका रसल नंबर दे सकता है जिसके बीच आपका पूछ सकता है। तो अब मैं आता हूँ सोल्यूशन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 1 जो है उसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसके होता है, हल होता है SOLUTION, सोल्यूशन 1। तो 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। अब आप सोचेंगे 1 और 2 के बीच गिनती होता नहीं तो कैसे, लेकिन दशमलव में बटा में मतलब अनंत हो सकता है, एक नहीं अनंत इनफाइनाइट हो सकता है। तो लेकिन आपको प्राप्त करना है एक, तो दो बेस से लगाए जाते हैं। एक होता है कि एक फार्मूला आपका x + y/2 इस माध्यम से निकाला जाता है, लेकिन एक निकालना हो तो उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन 4 5 6 निकालना होता है थोड़ा लेंथी पड़ जाता, लंबा पड़ जाता है। तो दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको निकालने से आपको पूछना है तो आप लिख देंगे 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बराबर। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला बताएं x + y/2। तो x क्या है, x यही है आपका 1, x की जगह क्या रखोगे 1, अब प्लस y की जगह रखेंगे 2, ये हो गया /2, तो यही क्या हो गया 3/2 हो गया। ये फार्मूले पे हो गया। अगर आपको और पूछ रहा है, दो बाई चांस पूछ रहे थे 1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या, तो इसी फार्मूले के आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 1 और 2 यहाँ पर हमने उठाया, एक्स वाई की जगह 1 रखा और 2 रखा, लेकिन अब दूसरा अगर प्राप्त करना है तो 1 उठाइए या 3/2 दोनों उठाइए, 2 3/2, यानी कि अलग अलग उठाएंगे, सेम सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इसे दूसरा निकालना हो, हालांकि सवाल में एक दिया हूं, लेकिन अगर एक और पूछा होता इस फार्मूले में क्या होता, तब लिखते हैं कि अब एक और, इसको 2 को छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे, 3/2 के बीच परिमेय संख्या, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। फार्मूला वही रहेगा x + y/2, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ x के जगह पर आपको रखना क्या है, 1 रखना है इस बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 रखा है, 1 प्लस y की जगह क्या रखना है, यहाँ पर देखेंगे 3/2 हो गया /2। अब यहाँ पर देखेंगे 1/1, इसके नीचे क्या करेंगे 1 लिखते हैं, उसको एलसीएम बेस से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, एलसीएम बेस से कैसे सॉल्व करेंगे, इस बटा करेंगे, 1 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है,
1 से इसमें भाग देते आपको मालूम होना चाहिए कि इतना आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा। तो 1 2 का एलसीएम 2 हुआ, 1 से इसमें भाग देते हैं 2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2, 2 करने में 2 प्लस अब 2 से भाग देंगे 1 मिलेगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा देखिए, इसको ध्यान देखिए, इसी के सामने आपका इक्वल लगेगा लेकिन ऊपर लिख दे रहा हूँ। फिर देखेंगे 3 2 जोड़ेंगे 5 अपान 2 ये देखिए तिरछा लिख सकते हैं 5/2 इसके नीचे 1 कर देंगे। उसके बाद 5/2 ये बटा का मतलब भाग ही होता है, भाग का चिन्ह लगा दिए। अब इसको 2/1 इसको सॉल्व करने आपको मालूम होना चाहिए 5/2 भाग को गुणा बनाते हैं, फिर 1 ऊपर चला जाता है 2 नीचे आ जाता है, यानी कि 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4। ये दूसरा हो गया, लिख देंगे अतः 2 परिमेय संख्याएं जो आपने प्राप्त किया, पहला प्राप्त किए थे आप 3/2 और दूसरे के प्राप्त किए 5/4। ये हो गया आंसर। तो मतलब यहाँ एक ना पूछ के क्या पूछा होता है, अगर 2 तो अगर तीसरा पूछेगा, अगर आपको 3 इसी सूत्र के माध्यम से आपको निकालना है प्लस 5/2 तो क्या करोगे, बस सेम सेम नहीं होना। जैसे यहाँ पर 1 उठाया तो 1 उठाए तब 3/2, ये दोनों नहीं उठा सकते हो आप। अब चाहे 1 के बाद इसको ले लीजिए 1 और 5/4 या 2 उठा लीजिए और फिर 3/2 उठा लीजिए, सेम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसे 3 4 5 जितना पूछे उतना आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया प्रथम विधि से फार्मूले के आधार पर। अब मैं दूसरा विधि अप्लाई कर रहा हूँ, 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या, इसको बताता हूँ। पहले इरेज करता हूँ फिर समझाता हूँ। तो स्टूडेंट अगर आपको प्रथम विधि समझ में नहीं आया हो, जो फार्मूले बताए उसको 5/2 के अनुसार, तो आपको दूसरा विधि जो है एकदम इजी लगेगा, आसान लगेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को दूसरा विधि बताता हूँ, पहला वाला जो भी बताया हूँ वो नहीं बताता हूँ। दूसरा विधि क्योंकि आसान होता है, जल्दी समझ में आ जाता है, उसी बताता हूँ। तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 यानी कि 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले तो आप लिखेंगे सोल्यूशन 2। तो परिमेय संख्याएं आपके लिए दिया है करके लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में है आपका तो बात वही है, दिया है करके लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपको क्या मिला है, 3 और 4, 3 और 4 परिमेय संख्या है। तो इसमें आपको निकालना कितना है देखेंगे, इसके नीचे हम बटा 1 कर लेंगे, किसमें किस रूप में हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। कुछ नहीं दिया तो बटा 1 हम कर सकते हैं। तो आपको निकालना, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ओके हम कर दे रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बटा करके असल नंबर बना लिया, इसको परिमेय संख्या के रूप में बना लिया। अब आपको निकालना है 4 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे हर इक्वल है, यानी कि हर इसमें क्या है, इक्वल है, तो इसमें प्रॉब्लम आसान होता है। तो 4 परिमेय संख्या पूछा, लेकिन 5 से कितना से 5/5 से दोनों परिमेय संख्या में गुणा करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि एक एक्स्ट्रा क्यों करते हैं। 4 पूछा है तो 5/5 से करो, 6 पूछे तो 7/7 से गुणा करो, समझ गए। 3 पूछा है तो एक एक्स्ट्रा 4/4 से मल्टीप्लाई करके इसको बढ़ा लिया जाता है, और फिर उसके बीच में आपको ढेर सारी परिमेय संख्या या आवश्यकता अनुसार यूज करते मिल जाता है। तो हम लिखेंगे कि 3 परिमेय संख्याएं 3 और 4, 3 और 4 में क्या करना है, 4 निकालना है ना, तो 5/5 से गुणा करने पर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कर लिया। तो परिमेय से देखेंगे कि 3/1 है, गुणा करेंगे कितना से 5/5 से 4 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा, तो 5 3 15, 1 25 5 हो गया, और करके आगे बढ़ दीजिए। दूसरा आपका है 4/1, इसे भी गुणा करना करेंगे, वही 5/5 से दोनों में करना है। तो ये 4 5 20/5 के नाम 5, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जब हर इक्वल हो गया, दूसरा जो हमको मिला है यही मिला है, नया जो आपको फ्रैक्शन मिला है, इस चीज को इसको बदल के हमने बढ़ा लिया है, मल्टीप्लाई के माध्यम से इसको बढ़ा लिया है, इसको भी बढ़ा लिया है, सेम हर और अंश से गुणा करके। तो 15 आ गया, 20 आ गया, 15 20 के बीच में जो गिनती मिला 4 मिल चुका है। तो लिख देंगे अतः 15/5 और 20/5 के बीच कितना निकालना है, 4 परिमेय संख्याएं बराबर। तो 15 के बाद गिनती क्या मिलता है, 16 मिलता है, 16/5, 17/5 और फिर 18/5 और फिर 19/5। अब आप समझिए एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ता है। देखेंगे अगर मैं
यहाँ पर 4 प्राप्त करना हो, 4 पे 4 से गुणा करना होता किए होते तो 1 कम मिल गया होता आपको। तो ये क्या होता है, छोड़ना पड़ता है, यानी कि बीच में निकालना है। किस किस के बीच में, 15 और 20 के बीच में, जो कि इसको नहीं लिख सकते हो ना इसको लिख सकते हो आप, उसके बीच में लिखना है। सो इसी नाते एक एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ता ताकि आपको मिल जाए, नहीं तो एक घट जाएगा। अगर एक कटता है, काट के छोटा भी कर दिया जाता है, नहीं तो ही आपको यही परिमेय संख्या आपको 4 मिल गया। एक बात और जान रही है, उत्तर इसमें कंफर्म नहीं होता है कि उत्तर मिले तभी माने, इसमें अनंत परिमेय संख्या निकलता है। हम यहाँ पर 10/10 से भी गुणा कर सकते हैं तो दूसरा परिमेय संख्या मिलेगा, 20/20 से करेंगे दूसरा मिलेगा, तो ढेर सारा मिलेगा। उसमें से 4 आपको चाहे 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, जितना आवश्यकता था उतने आपको जरूरत पड़ा। अब आपको जो परिमेय संख्या तीसरा में दिया हूँ क्वेश्चन में, इसमें देखेंगे हर कोई इक्वल में नहीं किया हूँ, यहाँ हर इक्वल निकला था। तो हर इक्वल नहीं होता तब फिर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा कि हर इक्वल ना हो तो फिर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो मैं और छोटे रूप में एक ही सवाल बताऊंगा ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने में थैंक्स, धन्यवाद।